नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी वेज में। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं विश्व के 7 महाद्वीपों के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आइए हम लोग जान लेते हैं कि महाद्वीप क्या है। महाद्वीप पृथ्वी के भूभाग को घेरने वाली सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। कहा जाता है ये इसका एरिया जो है सबसे ज़्यादा है और पृथ्वी की जितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का 60% जो है वो सिर्फ एशिया में ही वास करती है। उसमें सबसे बड़ी देश जो है वो चीन है और दूसरे जो है वो भारत है। चीन और भारत एशिया की बड़ी देशों में से है। रसिया का कुछ भाग भी एशिया के अंडर में आता है। इसमें अर्थव्यवस्था में सबसे अच्छी जो है वो चीन की है, उसके बाद है जापान की, उसके बाद है भारत की। तो एशिया जो है, एशिया अर्थव्यवस्था के नज़र में भी आगे है, उत्पादन के भी उधर भी आगे है। कुछ भी कृषि हो गया, कृषि के क्षेत्र में भी आगे है, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे है दोस्तों। और ये विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी नंबर पे आता है अफ्रीका। अफ्रीका जो है वो दूसरी सबसे बड़ी महाद्वीप है क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों, लेकिन इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसलिए यूरोप के लोग इसे काला नाम से पुकारते हैं। ठीक है, काला महाद्वीप कहते हैं, काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि ये शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक, औद्योगिक सभी क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में सभी तरह से ये पिछड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, एरिया काफ़ी बड़ा है लेकिन ये पिछड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ कुछ भी शिक्षित व्यक्ति ज़्यादा नहीं रहते हैं। सभी क्षेत्र में ये पिछड़ा हुआ है, इसीलिए इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद है तीसरा नंबर उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो है दोस्तों, इसकी जो खासियत है, कनाडा क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है दोस्तों, कनाडा। ठीक है, कनाडा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। और उसके बाद है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूएसए हम लोग सभी जानते हैं, सभी देश यूएसए के नाम जानता है क्योंकि यूएसए अर्थव्यवस्था में सबसे पहले पायदान पे है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अमीर देश है और यहाँ डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तरी अमेरिका जो है वो एक विकसित हम लोग महाद्वीप भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे देश यहाँ पे शामिल है, जैसे कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, मैक्सिको सिटी हो गया, वो उत्तरी अमेरिका के अंडर में आता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग को चौथी पढ़ेंगे। चौथी जो है हम लोग का महाद्वीप वो है दक्षिण अमेरिका दोस्तों। दक्षिण अमेरिका चौथी सबसे बड़ी महाद्वीप है दोस्तों। यहाँ जो है सबसे बड़ी देश जो है, सबसे बड़ा देश जो है वो ब्राज़ील है। उसके बाद है अर्जेंटीना दोस्तों। ये महत्वपूर्ण दो देश हैं जो इसकी सबसे बड़ी देशों में शामिल है। उसके बाद यहाँ पे चिली भी होगा दोस्तों, फिर वेनेजुएला भी होगा और भी कई देश है जो दक्षिण अमेरिका के अंडर आता है। लेकिन दोस्तों आपको जानने की ज़रूरत है, जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका की खासियत जो है यहाँ पे अमेजन नदी। ठीक है दोस्तों, अमेजन नदी जो है, अमेजन नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी है विश्व की। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो अमेजन नदी है। वो कहाँ पे बहती है? दक्षिण अमेरिका में बहती है दोस्तों वो। ठीक है, ब्राज़ील में बहती है। ब्राज़ील होके बहुत सारे देशों में मिल जाती है, घुस जाती है इधर उधर। फिर ठीक है, बहुत सारे, एक देश में नहीं है शामिल, ठीक है, बहुत सारे देशों में शामिल, लेकिन कि सबसे बड़ी नदी की जरूरत है वो कहाँ पे है? वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है दोस्तों, अंटार्कटिका वैसे क्षेत्रफल के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन यहाँ पे आदमी निवास नहीं करता है, यहाँ पे मनुष्य निवास नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे -0 डिग्री से भी नीचे होती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जीवन बहुत ही कम संभव होती है यहाँ पे, इसलिए आदमी यहाँ पे नहीं रहते हैं। मनुष्य का जो जीवन है वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे आदमी नहीं रहता है। क्षेत्रफल के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों, यहाँ पे आदमी वास नहीं करता है। उसके बाद 6ठा नंबर पे पढ़ेंगे दोस्तों यूरोप। यूरोप दोस्तों छोटा महाद्वीप है, ये 6ठा महाद्वीप कहा जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से, बट ये क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा है, बट इसका जो फिनेंशियल है, जो इसका अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही आगे है, शिक्षित में भी बहुत आगे है, डेवलपमेंट में भी बहुत आगे है दोस्तों। ठीक है, यूरोप जो है वो सभी क्षेत्र में बहुत ही आगे है बाकी महाद्वीपों से, इसलिए इसे विकसित महाद्वीप भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे जो
निम्नलिखित जो प्रमुख देश हैं, जैसे इंग्लैंड हो गया, इसको हम लोग यूके भी कहते हैं, फिर फ्रांस हो गया दोस्तों, जर्मनी हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, आयरलैंड हो गया दोस्तों, स्विट्जरलैंड हो गया, ऐसे बहुत सारे जो विकसित देश हैं, विकसित देश इसी के अंडर में आती है दोस्तों। कहाँ पे? यूरोप। और रसिया जो है, रसिया भी यूरोप के अंडर में आती है। रसिया का कुछ भाग यूरोप में आता है दोस्तों, और रसिया का कुछ भाग एशिया में आता है। जो मॉस्को है, मॉस्को जो राजधानी है रसिया का, वो यूरोप के अंडर में ही आता है दोस्तों वो जगह। तो यूरोप एक बहुत ही विकसित महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद सातवां जो ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटी महाद्वीप है विश्व की दोस्तों, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटी महाद्वीप है दोस्तों। और यहाँ देश जो है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, महाद्वीप का नाम भी ऑस्ट्रेलिया है, और एक देश भी है, देश का नाम भी ऑस्ट्रेलिया है। दूसरा है न्यूजीलैंड। ऐसे 7-8 देश होगा। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा देश नहीं है क्योंकि छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप का भी नाम है और एक देश का भी नाम है। ऑस्ट्रेलिया जो है ये फेमस है कंगारुओं से। इसको कंगारुओं का महाद्वीप या देश भी कहा जाता है। ये क्रिकेट बहुत खेला जाता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है दोस्तों। ये ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी है दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।